बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रोल पट्टी और समोसा पट्टी बनाने का तरीका। बहुत ही आसानी से रोल पट्टी समोसा पट्टी आप घर पर तैयार कर सकते हैं और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर, क्योंकि बाज़ार से जब हम ख़रीदते हैं रोल पट्टी समोसा पट्टी तो आधी से ज़्यादा पट्टी ख़राब निकलती है, टूटी हुई निकलती है, और या फिर वो बहुत कम होती है और बहुत पतली पट्टी होती है जिसमें से मटीरियल निकल कर बाहर आ जाता है। रोल पट्टी समोसा पट्टी बनाने के लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है। इसमें 1 चम्मच नमक और 3 चम्मच हमने ऑयल शामिल करना है या पिघला हुआ घी शामिल करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। जितना हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त हमने मैदे को गूंदना है, क्योंकि हमने इसकी पट्टियाँ बनानी हैं तो हमें थोड़ा सा टाइट चाहिए होगा। जैसे हम समोसे बनाने के लिए थोड़ा सा टाइट मैदा गूंदते हैं उस तरह से। अच्छी तरह से तमाम मैदे को हम एक जैसा मिक्स कर लेंगे और फिर इसको काउंटर पर रखकर या किसी फ्लैट जगह पर रखकर इस तरह से मसल कर हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। इससे इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा पैदा हो जाएगी। जब हम रोटी को बेलेंगे तो रोटी इकट्ठी नहीं होगी तवे पे जाके। 15 से 20 मिनट के लिए आपने रेस्ट देना है डो को। आप वापस आ जाते हैं काउंटर पर, उस पर थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट कर लेंगे। 1 किलो मैदे में से मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा निकाल लिया था, खुश्क मैदा। अब यहाँ पर हमने मैदे की डो को एक मरतबा से दोबारा सेट करना है और फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बनाना शुरू करने हैं। आपने इतने छोटे पेड़े बनाने हैं जितने के जैसे हम आलू वाला पराठा बनाते हैं या मूली वाला पराठा बनाते हैं उसके लिए पेड़े बनाते हैं छोटे, या पूरी बनाते हैं, उतने ही छोटे पेड़े हमने लेने हैं। रोटी का पेड़ा नहीं लेना, क्योंकि ये छोटे छोटे पेड़े मिलकर बड़ी रोटी बनाएंगे हम। तो ये 3 उंगलियां मेरी दरमियान की, इनके ऊपर पेड़ा पूरा आ गया है। इतना पेड़ा हमने लेना है। तमाम पेड़े रेडी करने के बाद फिर से पहले पेड़े की तरफ आएंगे और उसको खुश्क आटा लगाकर हमने बेलन की मदद से बेलना शुरू करना है। और इतना बेलेंगे कि हमारे हाथ के ऊपर पूरा आ जाए। जितना हमारा हाथ है इतनी रोटी हमने बेलनी है, जितनी आसानी से बेली जा सके। तो ये रोटी हमने बेल ली है। ये देखिए मैंने अपने हाथ के बराबर एक रोटी बेली है। 6 रोटियां मैंने बेल ली हैं मैदे की। अब तमाम बेली हुई रोटियों के ऊपर मैंने ऑयल लगाया है। आपने ऑयल अच्छे तरीके से लगाना है, ज़्यादा लगाना है, और कोई भी किनारा इसका बिल्कुल खुश्क ना रहे। बिल्कुल भी आपने खुश्क नहीं छोड़ना, अच्छे तरीके से ऑयल लगाना है भर भर कर सारी तरफ। अब इतना भी ज़्यादा नहीं लगाना कि वो बिल्कुल नरम हो जाए रोटी। और फिर उसके ऊपर आपने खुश्क आटा डस्ट करना है, और वो भी ज़्यादा डस्ट करना है। तमाम बेली हुई रोटियों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खुश्क आटा डस्ट करके हमने इस तरह से हाथ की मदद से उसको फैला देना है। अच्छा, हर किनारों तक लगा होना चाहिए, यानी जो ऑयल है ना वो खुश्क हो जाए, इतना आटा हमने लगाना है। उसके बाद हमने एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी, दूसरी के ऊपर तीसरी रोटी, इसी तरह से 6 रोटियां मैंने जो बेल के रखी हैं वो हम रख देंगे एक दूसरे के ऊपर। अब चूँकि लास्ट रोटी जो होगी उसके ऊपर हमने ऑयल नहीं लगाना, तो अब एक रोटी और बेलेंगे और इन रोटियों के ऊपर हम रख देंगे। हाथ की मदद से इन रोटियों को हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे दोनों तरफ से, ताकि ये एक जैसे किनारे सेट हो जाएं। उसके बाद बेलन की मदद से इनको बेलेंगे। हल्के हाथों से आपने बेलना है, ज़ोर लगाकर बेलेंगे तो रोटी फटने का ख़तरा होगा। और आपने इतनी रोटी बेलनी है जितना कि आपका तवा हो, या जितनी आसानी से आप हैंडल कर सकें, क्योंकि छोटे छोटे पेड़े हैं तो ये बड़ी बारीक सी परत इसकी बनेगी, बहुत ही बारीक पट्टी बनकर रेडी होगी। तो इतना मैंने बेल लिया है एक तवे के बराबर। बल्कि मेरी रोटी थोड़ी सी तवे से बाहर ही जा रही थी तो उसको मैंने हाथ की मदद से सेट किया। तवे को आपने अच्छी तरह से गर्म करके फिर उसकी आंच हल्की कर देनी है। बिल्कुल हल्की आंच पर ये पट्टी पकाएंगे। 2 से 3 मिनट बाद आपने जब चेक करना है कि पीछे वाली साइड थोड़ी सी सेट हो गई है तो आपने साइड चेंज कर देनी है। और अब हमने इसकी एक एक करके पट्टी उतारना शुरू करनी है। सबसे पहले ऊपर वाली साइड से हम एक पट्टी उतारेंगे। ये देखें कितनी आसानी से हमारी रोल पट्टी समोसा पट्टी की शीट बनकर तैयार हो रही है और कितनी आसानी से उतर रही है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसमें ऑयल बहुत अच्छे तरीके से लगाया है और खुश्क आटा भी बहुत अच्छे तरीके से लगाया है। आराम से ही ये पहली पट्टी अलग हो गई है। अब हमने ऊपर से नहीं उतारनी, अब हमने साइड चेंज करनी है। इतनी देर में नीचे वाली साइड जो थोड़ी सिक गई होगी तो उसके ऊपर से भी हमने एक परत उतार लेनी है इस तरह से। ये देखें कितनी आसानी से। बस आपने थोड़ा एहतियात करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना कि जल्दी से उतार लें वरना शीट फट जाएगी, क्योंकि बहुत बारीक शीट है। किनारों से भी एहतियात से आपने इसको उतारते जाना है आहिस्ता आहिस्ता से। अगर यहाँ पर आपको लगे कि आपकी शीट फट रही है और अभी कच्ची है, अभी उतर नहीं रही, तो आप इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से उतारने की कोशिश करें। तो जो साइड हम तवे के ऊपर रखेंगे उसको पलटेंगे, उसके ऊपर से शीट उतारेंगे। फिर इसी तरह से हम दोनों साइडों से एक एक करके शीट उतारते जाएंगे। ये देखिए फिर साइड मैंने चेंज की, अब इधर से हम शीट उतार देंगे।
अगर हल्की फुल्की किनारों से शीट फट फट भी जाती है तो उसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि किनारे हमने काटने ही हैं। और जो किनारे हम काटते हैं वो ज़ाया नहीं होते, वो हम बाद में पापड़ी के तौर पर फ्राई कर लेंगे, जो कि बाद में दही भल्ले, फ्रूट चाट, चना चाट वगैरह में वो पापड़ी इस्तेमाल हो जाएगी, उसको भी आप सेव कर लें। तो ये देखें कितनी आसानी से ये सारी परतें अलग हो रही हैं, ये शीट्स बन रही हैं। रोल पट्टी, समोसा पट्टी, बाज़ार से जो रोल पट्टी समोसा पट्टी लेते हैं वो उसमें टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की हमारी पट्टियाँ बन चुकी हैं, बस ये लास्ट हैं 2, तो इनको भी आराम से हम अलग कर लेंगे। जब तक मैं ये पट्टी अलग कर रही हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की रोल पट्टी समोसा पट्टी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब बस कटिंग की बारी है, तो हम कटिंग की तरफ आ जाते हैं। तमाम शीट्स को हम ऊपर नीचे करके एक जगह से सेट कर लेंगे और फिर इनके किनारे काटना शुरू करेंगे। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप छोटे समोसों का कौन से साइज़ रखना चाहते हैं। छोटे समोसों के भी 2 तरह के साइज़ होते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा होता है और एक बहुत छोटा साइज़ होता है, और रोल भी बड़े साइज़ के भी होते हैं और छोटे साइज़ के भी होते हैं। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है। मैंने इन पट्टियों से 2 तरह के समोसे बनाए हैं और 2 तरह के ही रोल बनाए हैं, छोटे साइज़ के भी और बड़े साइज़ के भी। तो आपने इस तरह से सफाई से किनारे काट लेने हैं। इन पट्टियों को आप एयर टाइट बैग में डालकर फ्रिज में रख दें और तकरीबन 3 महीने तक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़र में आप इनको रख दें। ये शीट मैंने ये बड़े रोल की शीट तैयार कर ली है। ये बड़े रोल की पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए, मैं आपको एक रोल बनाकर दिखाती हूँ कि कैसे हम एक रोल आसानी से इसका बना लेंगे। तो दोनों साइडों से बस किनारे आपने अंदर की तरफ फोल्ड करने हैं, अंदर आपने इसके कोई फिलिंग रखनी है जो भी आपने बनानी है। तो बस इस तरह से रोल करते हुए एक रोल रेडी कर लेना है। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का रोल बन चुका है। तो इसको हम करते हैं साइड पर। ये बड़े रोल की पट्टी मैंने बनाई है। अब जो दूसरी शीट्स हमने तैयार की हैं उनको भी मैं रख कर उनकी कटिंग करूँगी और उनके छोटे समोसे तैयार कर लेंगे। तो आसानी से ही ये सारा काम हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस ये जो किनारों से आप उतारेंगे, इनको आपने पापड़ी के तौर पर बाद में फ्राई करके इस्तेमाल कर लेना है, बल्कि आप ऐसे ही फ्रीज़र में रख दें। जब भी आप कोई चना चाट, फ्रूट चाट वगैरह बनाएं, दही भल्ले बनाएं, तो उनको फ्राई कर लें। फ्रेश पापड़ी आपकी भी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की हमारी समोसा पट्टी भी रेडी हो चुकी है। ये थोड़ी बड़े साइज़ के समोसे हैं। इसके बाद जो मैंने बनाई थी वो बिल्कुल छोटे साइज़ के समोसे थे और छोटे साइज़ के रोल थे। ये बड़े रोल और बड़े समोसे की पट्टी है। तो ज़बरदस्त किस्म की हमारी पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, मैंने जो मटीरियल तैयार किया था रोल के लिए और समोसे के लिए, वो मटीरियल मेरा ज़्यादा हो गया था। तो इन तमाम चीज़ों में मटीरियल भरने के बाद समोसे, रोल वगैरह मेरे जब रेडी हो गए, तो मैंने फिर अपने बेटे को भेजा कि जाओ बाज़ार से मुझे एक रोल पट्टी ला दो, ताकि ये बकिया बचा हुआ जो मटीरियल है वो मैं उसमें लगा कर तो उसको भी सेव कर लूँ, समोसे बनाकर या रोल बनाकर। लेकिन जब वो पट्टी घर में आई तो यकीन करें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हुई उस पट्टी से। एक तो बिल्कुल ख़राब निकली, अंदर से फटी हुई निकली। दूसरा, वो इतनी पतली थी कि उसके अंदर जब मैं फिलिंग भर रही थी और उसको रोल कर रही थी रोल बनाने के लिए, तो वो फट रही थी पट्टी और फिलिंग बाहर निकल रही थी। मुझे डबल डबल पट्टी लगानी पड़ी वो रोल बनाने के लिए। तो वहाँ से फिर मैंने फ़ैसला कर लिया है कि जब भी मैंने अब रोल बनाने हैं या समोसे बनाने हैं तो पट्टी उसकी घर में ही तैयार करनी है। इससे बहुत ज़्यादा पुरसुकून तरीके से मेरे रोल और समोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी ज़रूर ये बनाइएगा घर में, और घर में रोल पट्टी बनाकर, समोसा पट्टी बनाकर आप ये समोसे और रोल वगैरह रमज़ानुल मुबारक के लिए बनाकर फ्रीज़ कर लें। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत दरकार है। मैंने तो बनाकर सेव कर लिए हैं, अब आपकी बारी है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।